क्लास 10th का न्यू टॉपिक नेम अर्थ मैटिक PRO GRESSIN अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब इसे हम लोग समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। टॉपिक सिंपल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है और बहुत ही टफ भी नहीं है, क्योंकि दो फॉर्मूले पर डिपेंड है। बस आपको फॉर्मूले निकालने आनी चाहिए। फॉर्मूले निकालने में फॉर्मूले तो लर्न कर लो, फॉर्मूले की वैल्यूज़ पता हो, आप सिंपल को टॉपिक कर सकते हो। जैसे नंबर 1 एक ये है AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, एक ये है। और दूसरा हमारा ये है SN इज इक्वल N बाई 2, SN इज इक्वल N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, दो है। ओके, अब इन दोनों को हमें सिंपल फार्मूले से समझना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इस फार्मूले में अगर आप फार्मूले की वैल्यूज़ पहचान लो तो और ज़्यादा सिंपल, बस पढ़ोगे क्वेश्चन अपने मन से होगा। क्वेश्चन को फील करके अगर तुमने पढ़ा, एक बार समझ लो। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, किसी भी टॉपिक को पढ़ो, उसके इंट्रोडक्शन से उसके बारे में पता कर लो, आधा टॉपिक आपके लिए वैसे ही सिंपल हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं मैथ में, सिंपल अपने पहले से ही बेसिक उस पर नहीं ध्यान देते। जब स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग में ध्यान दीजिए अपने मन से सिंपल। जैसे ए की वैल्यू क्या है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, SN क्या होता है, AN क्या होता है, N बाई 2 क्या है, A क्या है, सिंपल। तो बस ए की वैल्यू देखो, सिंपल ऐसे याद कर लो। ए की जगह पे ए है हमारा फर्स्ट टर्म, डी हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं जिसे हम लोग, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है। बस अब अगर हमारा AN पूछेगा तो इसका मतलब उसने हमसे nth टर्म पूछा है, और अगर उसने हमसे SM पूछा है तो nth टर्म का सम पूछा हमसे, दोनों में। अगर D पूछा है तो डिफरेंस है, A पूछा है तो फर्स्ट टर्म है, M पूछा है तो नंबर ऑफ टर्म है, AN पूछा है तो nth टर्म है, SM पूछा है तो नंबर ऑफ सम्स है। ओके, इतना क्लियर है, आप देख सकते हो सिंपल। सेकेंड नंबर, अब देखो, जैसे कि अब बात आती AP है कि नहीं है, AP पहचानना। तो AP पहचानने की सिंपल, जैसे एक लिखा हमने, AP हमारी इस टर्म में होती है A प्लस डी, A प्लस 2D। अब आगे तुम बता दो क्या होगा, डॉट 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 A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ऐसे बढ़ती चली थी nth टर्म तक। तो ये, लेकिन हमें पहचानना है तो सिंपल हमें करना पड़ेगा इसमें हाउ टू चेक इट इज़ AP, इट्स इज़ AP। ओके, तो सिंपल है। जैसे हमने एक फॉर एग्जांपल के लिए एक ये ले लेते हैं, ये हमने एक सडनली एक रो वाइज नंबर लिख दिया जिसका नंबर 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, डॉट 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 nth टर्म तक ये नंबर गए हैं। अब हमें इसमें चेक कर रहे हैं कि ये AP है कि नहीं है। तो सिंपल, उसके बैक वाले टर्म से उसके आगे वाले टर्म को माइनस करो, कितना निकला है 2। फिर उसके बैक वाले टर्म से उसके इस टर्म को माइनस करो, बैक वाले से पहला वाला, बैक वाले से पहला वाला, बैक वाले से पहला वाला। अगर डिफरेंस सेम आएगा तो हमारा AP है, डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो हमारा AP नहीं है, ख़त्म। अब देखिए, जैसे डिफरेंस 22 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचा हमारा। ठीक, 20 में से 2 गया फिर 2 बचेगा, 18 में 2, 16 गया फिर 2 बचेगा, 16 में से 14 फिर 2 बचे, 14 में से 12 गया 2 बचेगा। सिंपल, सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारे AP है। ओके, अब एक तुम निकालो, मैं देता हूँ, चेक करो, निकालना, और निकालने के बाद अगर तुम्हें आ जाए तो कमेंट में आंसर देना। जैसे कि ये लिखा मैंने 12, 16, 19, 20, 23,
और 24। इन सब के कॉमन डिफरेंस निकालो और मुझे बताओ क्या ये AP है। अगर AP है तो चेक करके मुझे आंसर बताओ। आंसर कमेंट बॉक्स 40, 48, 50, 52 एंड 45। चेक। इन तीनों को मुझे चेक करके बताओ क्या ये सच में AP है। अगर AP है तो उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में येस और नो टाइप करना। ये हमारा AP पहचानने का तरीका है। ओके, अब इसके बाद सेकंड पार्ट जितने लोग कर लेंगे उसके आगे येस और नो। अब हमें पहचाने A किसे कहते हैं, N किसे कहते हैं, D किसे कहते हैं। तो सिंपल जैसे हमने एक पीछे वाली AP उठा देते, ये 4, 8, 12, 16, 20। तो सिंपल सी बात, अगर उसका पहला टर्म ही हमेशा A की वैल्यू होती है, पहले टर्म को हमेशा A की वैल्यू बोलते हैं, दोनों के डिफरेंस को D बोला जाता है। A2 माइनस A1 यानी कि हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। ये हो गया हमारे D की वैल्यू। N मतलब इस AP में कितने टर्म है, लास्ट 1 2 3 4 5 टर्म तक गए। इसका मतलब AP के 5 टर्म है। A5 तक की वैल्यू है इसकी। अब AP का हमने पूछा सेकेंड टर्म कौन सा, तो 8 है। थर्ड टर्म कौन सा पूछा तो 12 है। फोर्थ टर्म तो 16 है। फिफ्थ टर्म 20 है। फर्स्ट टर्म 4 है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ द टर्म ऑफ थर्ड, AP इज थर्ड टर्म, तो A3 की वैल्यू होगी हमारी कितनी, जो जिस टाइम पे जो वैल्यू लिखी बस उसे देख करके बोलना है। A3 की जो वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। A4 की वैल्यू क्या होगी, A3 की वैल्यू 12 होगी। A4 की वैल्यू 16 होगी। ऐसे A5 की वैल्यू क्या होगी, A4 की 16 होगी। तो बताओ A5 की क्या होगी। अगर बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो वीडियो देख लो अच्छे से।